विदेश कौन नहीं जाना चाहता। कोई घूमने के तौर पे जाता है तो कोई पढ़ने, कोई वर्क ट्रिप के लिए तो किसी परिवार से मिलने। अगर आपको बोला जाए कि चलो विदेश घूम कर आते हैं, आप बोलेंगे जरूर, लेकिन तुरंत सोचेंगे कि जाए कैसे। आपके पास तो वीजा नहीं है और वीजा आने में तो महीनों लग जाएंगे। लेकिन आपको बताऊं, अब महीनों नहीं कुछ हफ्तों में आ जाए तो। जी हाँ, आपने सही सुना। ई वीजा के आ जाने से इंडियन सिटीजन को बहुत आराम मिला है। अब कागजी फाइल से छुटकारा मिल गया है। अब सारी जरूरी कागजात को आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा होकर रजिस्टर हो जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है रश्मि और आप देख रहे हैं एयर नाउ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इस दुनिया में इंडियन सिटीजन के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल पहले से अधिक सुलभ हो गई है। जैसे जैसे दुनिया भर के देश अपनी वीजा प्रोसेस को सरल बना रहे हैं, ई वीजा सिस्टम का आना इस बदलाव का प्रमाण है, जो सुविधा, कम कागजी कार्रवाई और तेज प्रक्रिया समय प्रदान करता है। यह लेख ई वीजा की दुनिया में गहराई से उतरता है, उन देशों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने भारतीय यात्रियों के लिए एक प्रणाली को अपनाया है, और उन लोगों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है जो अपनी अगली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आसानी से शुरू करना चाहते हैं। 10 सितंबर 2025 को आई एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल भारत से जाने वाले सभी वीजा आवेदनों में से 82% ई वीजा के लिए थे। पिछले साल यानी 2024 में यह आंकड़ा 79% था। अब सुनने में भले 3% का फर्क लगे, लेकिन करोड़ों भारतीय यात्रियों की गिनतियों में यह छलांग किसी क्रांति से कम नहीं है। यह ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल 90 के दशक से 2000 के दशक तक अचानक बढ़ गया था। लोग इंटरनेट कैफे से सीधे अपने मोबाइल फोन तक आ गए थे, और अब वही छलांग यात्रियों में भी हो रहा है। लोग एम्बेसी की खिड़की से मोबाइल स्क्रीन तक आ गए हैं। एटलिस नाम की वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट कहती है कि अब भारतीय यात्रा सिर्फ टिकट और होटल बुकिंग से नहीं, बल्कि वीजा से भी स्पीड और क्लैरिटी चाहते हैं। और ई वीजा दोनों चीजें देता है। यही वजह है कि लास्ट मिनट ट्रिप्स और छोटी दूरी की यात्राएं अब कहीं ज्यादा आसान हो गई है। पहले कोई दोस्त अचानक कहता था कि चलो वीकेंड पर बैंकॉक निकलते हैं, तो सबसे बड़ा अडंगा होता था वीजा। अब बस मोबाइल से अप्लाई करो, कार्ड से पेमेंट करो और निकल जाओ। अब यह फिक्र नहीं है कि अपॉइंटमेंट कब मिलेगा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, पेपर में कौन सा पन्ना गायब है। अब सवाल उठता है कि भारतीयों का रुझान आखिर किस ओर है। कौन से देश सबसे ज्यादा भारतीय यात्रियों को खींच रहे हैं? तो रिपोर्ट बताती है कि 2025 में यूएई, वियतनाम, इंडोनेशिया, हांगकांग और इजिप्ट भारतीय यात्रियों के लिए सबसे हॉट ई वीजा डेस्टिनेशन बनकर उभरे हैं। यूएई हमेशा से ही भारतीयों का पसंदीदा रहा है। दुबई और अबू धाबी तो जैसे दूसरा घर है। वहाँ शॉपिंग हो, बिजनेस हो या फैमिली टूरिज्म, भारतीय हर जगह सबसे बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचते हैं। और अब जब ई वीजा का विकल्प आसान हुआ है, तो वहाँ जाना और भी तेज हो गया है। वही वियतनाम बैक पेपर्स और डिजिटल नोमैड्स का नया ठिकाना बन चुका है। यहाँ 90 दिनों की वैधता वाला ई वीजा मिलता है, जिसमें 30 दिनों का प्रवास की अनुमति होती है। यानी जो लोग घूमते घूमते काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह किसी जन्नत से कम नहीं। इंडोनेशिया और सिंगापुर तो पहले ही बीच और एडवेंचर ट्रैवल के लिए फेमस थे। अब ई वीजा ने इनके दरवाजे और भी चौड़े कर दिए हैं। और इजिप्ट की तो बात ही अलग है। पिरामिड देखने का सपना अब बस डिजिटल क्लिक पर ही पूरा हो जाता है। यही वजह है कि इजिप्ट भारतीय यात्रियों की नई पसंद बना है। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट बताती है कि अब भारतीय सिर्फ थाईलैंड, दुबई या सिंगापुर तक सीमित नहीं रहे। अब वे नई गलियारों में भी पहुंच रहे हैं। जॉर्जिया जैसे देश में ई वीजा आवेदन 2.6 गुना बढ़े हैं, और श्रीलंका में तो मांग 7 गुना बढ़ गई है। यानी भारतीय अब पारंपरिक टूरिस्ट सर्किट से आगे निकलकर ऑफ बीट जगहों पर जाने लगे हैं। यूरोप में अल्बानिया, मोल्दोवा और रूस जैसे देश भी ई वीजा सिस्टम अपना चुके हैं। वहां भारतीयों की मौजूदगी बढ़ने लगी है। वही अफ्रीका के मिस्र, केन्या, तंजानिया, युगांडा और मोरक्को अब 30 से 90 दिन तक डिजिटल प्रवास ऑफर कर रहे हैं। इससे भारतीय टूरिस्टों के लिए अफ्रीका का सफर और भी आसान हो गया है। और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सुव्यवस्थित ईटीए और ई वीजा के जरिए भारतीयों को आकर्षित कर रहे हैं। यानी अब भारतीय यात्रियों के लिए दुनिया सचमुच खुल चुकी है। अगर पुराने जमाने से तुलना करें तो फर्क साफ दिखता है।
पहले दिल्ली के आईटीओ पासपोर्ट ऑफिस में लंबा इंतजार, फाइल का हेरा फेरी, चक्कर पर चक्कर, बिचौलियों का धंधा और अधिकारी की मर्जी सब पर भारी। आज क्या है? पासपोर्ट स्कैन करो, फोटो अपलोड करो, फीस भरो और मेल में ई वीजा डाउनलोड कर लो। यानी वीजा अब साउथ दिल्ली की चाट की तरह झटपट मिल रहा है। इस तेजी ने भारतीय यात्रियों को पावर दिया है कि अब दुनिया हमारी जेब में है। अब यात्रा का डर नहीं बल्कि उत्साह है। आज का भारतीय यात्री डिजिटल, आत्मनिर्भर और टाइम सेविंग माइंडसेट वाला है। इसे सुविधा चाहिए, इसे सुरक्षा चाहिए और सबसे ज्यादा स्पीड चाहिए। यही वजह है कि इस साल 82% भारतीयों ने ई वीजा को चुना। आंकड़े बताते हैं कि ई वीजा अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि आदत बन चुका है। और सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि जिन देशों में डिजिटल वीजा सिस्टम अपनाया है उन्हें भी फायदा हो रहा है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम आया है। भारतीय पर्यटक अब लास्ट मिनट टिकट बुक करके निकल रहे हैं। बिजनेस ट्रिप्स के झंझट कम हुए हैं और होटल, एयरलाइन और ट्रैवल कंपनियों का बिजनेस बढ़ा है। यही वजह है कि सिंगापुर, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों में भारतीय पर्यटकों की गिनती पहले से कहीं ज्यादा दिख रही है। अब ट्रेंड कहाँ जा रहा है यह भी रिपोर्ट साफ करती है। 2025 तक दुनिया के 50 से ज्यादा देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को ई वीजा या ईटीए देंगे। यानी 5 कॉन्टिनेंट में फैली यह डिजिटल क्रांति का जाल है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया, सब जगह भारतीय पासपोर्ट धारकों का स्वागत आसान हुआ है। तो आगे क्या होगा? इसका जवाब भी साफ है। ई वीजा का ग्राफ 82% से बढ़कर 90 से 95 और फिर 100% की ओर जाएगा, क्योंकि अब कोई वापस पुरानी लाइन, पुराने काउंटर और पुरानी फाइलों की दुनिया में लौटना नहीं चाहता। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब का भारतीय पैसेंजर पासपोर्ट पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भरोसा करता है। वह दुबई से लेकर एथेंस और हनोई से लेकर हवाना तक कहीं भी बिना झंझट के निकल सकता है। और यह बदलाव सिर्फ यात्रा का नहीं बल्कि सोच का है। पहले विदेश यात्रा का मतलब था महीनों की तैयारी, अब ये है कि क्लिक करो, वीजा पाओ और निकल पड़ो सपनों की मंजिल की ओर। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि 2025 का भारतीय अब सीमाओं से बंधा नहीं बल्कि डिजिटल पासपोर्ट और ई वीजा की मदद से दुनिया की सैर करने वाला ग्लोबल सिटीजन बन चुका है, तो ये बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर नहीं होगी, क्योंकि अब वह दुनिया के हर कोने में मौजूद है। और आने वाले सालों में यह आंकड़ा 82% से बढ़कर 100% तक पहुंच सकता है, क्योंकि अब यात्रा का मंत्र साफ है, क्लिक करो, वीजा पाओ और निकल पड़ो।